गुड डे इन द मार्केट। एक इंडेक्स ने बहुत अच्छी तरीके से हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट किया, एक ने नहीं किया। सब कुछ देखेंगे कहाँ कहाँ पे ट्रेड हुआ, और साथ ही साथ कल यानी 15 मार्च को हम किस तरह से बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड करेंगे, इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन सा होगा, सब कुछ ये वीडियो में देखेंगे। तो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मैं देख रहा हूँ सब्सक्रिप्शन नहीं आ रहा है, लाइक भी नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोग देख के चले जाते हो यार। थोड़ा एफर्ट मैं दे रहा हूँ, आप लोगों की तरफ से एक इंटरेक्शन ही चाहिए बस। ठीक है, ओके। तो लेट्स स्टार्ट विद बैंक निफ्टी। आई अज्यूम कि बैंक निफ्टी हम सबका फेवरेट है, और माफ कीजिएगा आज मैं लाइव में नहीं आ पाया। आज मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा था ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस, और कल भी हम लाइव में नहीं आ पाएंगे बिकॉज कल मेंबर्स लाइव होने वाला है। तो जो मेंबरशिप में है उनके साथ में बैठने वाला हूँ। ठीक है, ओके। तो एकदम लाइव शुरू होगा मंडे से। ओके, लेट्स स्टार्ट फॉर आज कौन सा ट्रेड बना। देखिए, बैंक निफ्टी में हमारा प्लान था, इनकेस अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ये एरिया का लिक्विडिटी ग्रैप पे हम देखेंगे। एग्जैक्टली मार्केट ने ये एरिया का लिक्विडिटी ग्रैप दिया, और वन वे हमें 550, हम 450 500 पॉइंट हम मान के चलते हैं कि 200 250 पॉइंट भी किसी ने लिया होगा तो बढ़िया ट्रेड बना होगा। मैंने आज कोई भी ट्रेड नहीं किया, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये प्लान वाइज था और प्लान वाइज मार्केट ने रिएक्ट किया है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी ने यहाँ पे रिएक्ट किया, वेरएज निफ्टी ने नहीं किया। अब हम आगे टाइम के लिए कैसे देखेंगे, सिंपल बात है। मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, नीचे का एफवीजी जो है ना, इसके ऊपर बैंक निफ्टी कुछ भी कर सकता है, और ऊपर से जो ट्रेंड लाइन जा रहा है इसको बैंक निफ्टी फॉलो कर रहा है कॉन्स्टेंटली। तो इसके बीच में ट्रेड करना मुश्किल होगा, तो हम ब्रेकआउट का वेट करेंगे जब भी होगा। तो कल फ्राइडे है, तो एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं सेकंड हाफ में एक मोमेंटम आ जाए। तो इनकेस अगर कल फ्राइडे को आज का डे लो जो है वो रिस्पेक्ट हो जाता है, और लोज धीरे धीरे अपशिफ्ट हो रहा है, ठीक है, लोज धीरे धीरे अपशिफ्ट होता है, हायर लोज बनता है, तो हम मान के चल सकते हैं जैसे एक प्राइस एक्शन अपसाइड की तरफ आएगा, हम थोड़ा क्वांटिटी बाई करेंगे। कुछ और क्वांटिटी ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलेगा तो बाई करेंगे। और मैंने आप लोगों के साथ मूविंग एवरेज वाला वो ट्रिक बताया था, इसके ऊपर मूविंग एवरेज के ऊपर जैसे कैंडल क्लोज करेगा, देखिए यहाँ पे कैंडल क्लोज किया, आज भी कैंडल क्लोज किया, लास्ट डे भी कैंडल क्लोज किया, समझ पा रहे, आज भी कैंडल क्लोज किया, लास्ट डे भी कैंडल क्लोज किया, लेकिन प्राइस एक्शन नहीं बना पाया। जैसे प्राइस एक्शन आ जाएगा आप वहां पे बाई कर सकते हैं, प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे। तो जैसे बन जाएगा आप वहां पे बाई कर सकते हैं। मार्केट में एक शॉर्ट कवर और एक स्मूथली मार्केट ट्राई करेगा जाने के लिए 47,630 के आसपास तक, ये एरिया के आसपास तक। ठीक है, अच्छा, इनकेस अगर फ्लैट ओपन होके ये ऊपर और नीचे का हमने डिस्कस कर दिया, ऊपर जाता है तो प्राइस एक्शन, नीचे आता है तो लोज। अगर इनकेस अगर अपशिफ्ट हो रहा है और अगर डिफेंड हो जाता है तो हम बाइंग साइड का देखेंगे, और अगर नीचे आके तोड़ रहा है तो हम कुछ कर नहीं सकते, एफवीजी से भी घूम सकता है, तो नीचे से हम ग्रैब या फिर कोई प्रॉपर प्राइस एक्शन का बारे में देखेंगे। गैप अप और गैप डाउन पे कैसे बात करेंगे। गैप डाउन एफवीजी के नीचे मुश्किल सिनेरियो क्रिएट कर देगा, ट्रेड मत कीजिए। एफवीजी के ऊपर, एफवीजी से एक बार बाउंस के बारे में हम देख सकते हैं आफ्टर प्रॉपर कैंडल्स क्लोजिंग। ठीक है, अच्छा, गैप अप पे हम कैसे ट्रेड करेंगे, कहां पे गैप ओपन होता है। इनके ट्रेंड लाइन के ऊपर गैप ओपन होता है तो पहला कैंडल इंपॉर्टेंट होगा 15 मिनट का, अगर वो सस्टेन कर गया, उसके ऊपर निकल रहा है तो हम बाई कर सकते हैं, शॉर्ट कवर आ सकता है ये एरिया तक 47,650 के आसपास तक। और इनकेस अगर गैप अप ओपन हो रहा है मान के चलते ट्रेंड लाइन के नीचे के आसपास, तो हम थोड़ा वेट करेंगे, प्राइस को एक्शन को बिल्डअप होने देंगे तो हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा लेवल्स हो जाएगा बैंक निफ्टी के लिए, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस लेवल्स है नहीं, बहुत सिंपल रख रहा हूं मैं, ज्यादा एडवांस पे लेवल नहीं बता रहा हूं, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। बेसिक लेवल्स में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं ताकि आप लोग इस लेवल पे काम करके कुछ ना कुछ पैसा कमा पाए, उसके बाद एडवांस चीजें खुद सीख पाए। चलिए, ये हो गया बैंक निफ्टी का सारा पॉसिबल सिचुएशन हमारे लिए कल। अब निफ्टी का देख लेते हैं। निफ्टी में आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था 22,110 के आसपास से हम एक बार मार्केट को शॉर्ट करेंगे। मार्केट यहाँ पे आया, थोड़ा रुकने की कोशिश किया, लेकिन तुरंत एसएल काट दिया, तो ये ट्रेड हमारा एसएल गया है। देखिए, बहुत लोग बोलते हैं एसएल नहीं जाता है, ये देखिए ओपनली मैं बता रहा हूँ, जो मैं गलत हूं तो मैं गलत हूं। यहाँ पे हमारा लेवल था शॉर्टिंग वाला, हुआ नहीं, एसएल चला गया। वी कैन नॉट डू एनीथिंग, हाउ कैन वी फाइट विद द मार्केट। जो सुप्रीम है उसके साथ हम फाइट नहीं कर सकते, हमें उल्टा आराम से बैठे रहना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम वेट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये एरिया के आसपास से मार्केट घुमाए, मार्केट जाने की ट्राई कर रहा है ये अपने मेजर ओबी के आसपास तक, जो कि हो जाएगा 22,400। बीच बीच में बहुत सारे एफवीजीज है, एफवीजी से एक बार रिएक्ट हो चुका है, दोबारा शायद हल्का पतला करे, लेकिन मार्केट धीरे धीरे बुलिश होने की कोशिश कर रहा है अब फिर से निफ्टी। तो हम कैसे प्लान करेंगे, अगर निफ्टी मान के चलते ये एरिया के ऊपर फिर से एक बार निकलता है, छोटा क्वांटिटी एड ऑन किया जा सकता है। ठीक है, एड ऑन थोड़ा क्वांटिटी किया जा सकता है, प्राइस एक्शन पे हम ऐड करके चल सकते हैं, फाइनल टारगेट ये एरिया तक लेके चलना पड़ेगा। अब जो मार्केट है थोड़ा डायरेक्शनल बाई ऑन डिप करके चलिए, डायरेक्शनली। ठीक है, बाई ऑन डिप डायरेक्शनली कीजिए, बिकॉज छोटा सा माइनर टीएफ में चौच हुआ है तो मजा आ सकता है। ठीक है, अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपनर के ऊपर का। इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है तो ये जो एम पैटर्न जैसा आपको दिख रहा है ना, मेरे लिए ये इंटरनल स्ट्रक्चर होगा, मुझे उतना पसंद नहीं आएगा ये एम पैटर्न, तो मैं यहाँ पे ना एम पैटर्न वगैरह में ट्रेड नहीं करूंगा। आप लोगों को भी मैं बता रहा हूँ, इनकेस अगर यहाँ पे जो आपको एम जैसा दिख रहा है, यहाँ पे जो आपको एम जैसा दिख रहा है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो आपको ये एम जैसा दिख रहा है, इनकेस अगर एम पैटर्न हो जाता है, लोग सोचेंगे यहाँ तक आ जाएगा, बट हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। ये क्या हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही हो जाएगा, ये एम ना होके एक रेंज बना दे और आपका ऑप्शन का प्राइस प्रीमियम पूरा खा जाए, बिकॉज ये इंटरनल स्ट्रक्चर से तो मार्केट ये एरिया से फिर से एक बार घूम सकता है। तो कहीं ना कहीं हम वेट करेंगे, एम बनाना है तो बनाने देंगे, नीचे से कोई लिक्विडिटी ग्रैप, कोई प्रॉपर बुल बियर ट्रैप, एक्सक्यूज में, नीचे से कोई जैसे अपसाइड की तरफ
एक रैली मारेगा, वो सारा चीज़ें, या फिर हम मान के चल सकते हैं ये छोटा सा एफवीजी जो है ये एरिया के आसपास से हम एक बार अगर बाइंग के बारे में देख सकते हैं, तो ये सारा चीज़ें हम देखेंगे। एमएम में ट्रेड नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर नीचे और ऊपर का। शॉर्ट हम कब करेंगे? जब गैप डाउन ओपन होगा। अगर गैप डाउन ओपन होगा तो ओवरनाइट सेंटीमेंट थोड़ा सा खराब है, तो मैं शॉर्ट कर सकता हूँ। वो भी कब? 21,910 के नीचे निकलेगा तब, तो मार्केट में एक और पैनिकनेस आ जाएगा, इस तरह का चीज़ है, ठीक है। इनकेस अगर गैप डाउन ओपन होता है तो। अच्छा, गैप डाउन ओपन होकर यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब बियर ट्रैप मिलेगा तो भी मैं बाई कर सकता हूँ, बस इसके नीचे क्लोजिंग पे मैं थोड़ा घबरा जाऊंगा। और इसके नीचे गैप डाउन ओपन हो तो पैनिकनेस सिचुएशन है, हम कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, अब गैप अप की हम बात कर लेते हैं, कहाँ पे गैप अप ओपन होता है। ये स्विंग, मेजर स्विंग के ऊपर अगर गैप अप ओपन होता है 22,200 कितने का है, 22,200 के ऊपर अगर गैप ओपन होता है तो कहीं ना कहीं हमें बाइंग सिनारी और देखने को मिल सकता है। कल फ्राइडे भी है, हो सकता है फर्स्ट हाफ थोड़ा खींचा, सेकंड हाफ में थोड़ा सा साइडवेज जाके लास्ट मोमेंट पे, लास्ट आवर पे फिर खींच दिया। तो पहला कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, अगर सस्टेन कर रहा है उसके ऊपर निकल रहा है तो हम बाई कर सकते हैं ये एरिया तक का टारगेट के लिए। इनकेस अगर पहला कैंडल फिर से नीचे आ रहा है, फिर से पहला कैंडल अगर फिर से नीचे आ रहा है, कोई रेंज में आ रहा है, तो हम मान के चल सकते हैं ये एम का नेकलाइन तक एक बार आके लिक्विडिटी लेके फिर जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हमें प्लान करके चलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा सिचुएशन बनेगा कल के लिए, मजेदार सिचुएशन आ सकता है। तो निफ्टी में एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इनकेस अगर बहुत बड़ा गैप ओपन होता है इग्नोर कर दीजिए, यहाँ तक और यहाँ तक एक वॉलेटाइल सेशन हो जाएगा, ट्रेंडिंगनेस हमें देखने को नहीं मिल सकता। सबसे मजेदार सिनेरियो वही होगा, फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाओ या छोटा मोटा गैप ओपन होकर नीचे आके अपना जो एम पैटर्न का नेकलाइन लिक्विडिटी है उसके बाद लेने के बाद अच्छी तरीके से हमें अपसाइड का देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये सारा सिचुएशन हो जाएगा कल निफ्टी का, और मैं इसके बाहर ट्रेड नहीं करूंगा, हमारे मेंबर्स के साथ भी मैं इसी मेथड्स में ट्रेड करूंगा, ठीक है। आप लोगों से यही दरखास्त मेरा रहेगा कि लेवल्स को फॉलो कीजिए। एक आध दिन अगर लॉस होता है ना तो लेवल्स को घुमाइए, मतलब तो ये ऐसा हो गया कि आप बाइक चलाते और आपका बाइक एक दिन खराब हो गया तो आप उसको फेंक थोड़ी देना देंगे, आप उसको ठीक कराएंगे, फिर उसी में चलाएंगे। तो वही चीज़ है, आपका लेवल एक दिन काम नहीं किया तो लेवल को थोड़ी ना फेंक देंगे, आप ठीक से देखेंगे कहाँ पे और बेटर लेवल आप ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन लॉसेस तो होगा ही, ठीक है। तो लॉसेस का टाइम कम लीजिए, प्रॉफिट का टाइम ज़्यादा लीजिए, बस यही है गेम ट्रेडिंग का। सिंपल सा फंडा है, सुनने में बहुत आसान है, करने में उतना ही हार्ड है। और मैं बार बार बता रहा हूँ, पोर्टफोलियो को पैनिक में सेल मत कीजिए, मार्केट हो आदमी ऊपर ही जाना है सबको, ठीक है। चलिए, वीडियो को यहाँ पे खत्म करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। पॉकेट फ्रेंडली प्राइस में बहुत कुछ आप लोगों को एडवांस चीजें देखने को मिलेगा, जो आप लोगों का ट्रेडिंग जर्नी को बहुत ज्यादा एलिवेट कर देगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय। तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।